गाइज यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे 10,000 तक का लिमिट मिल चुका है। गाइज अगर आपको सचमुच लोन की आवश्यकता है तो ये एप्लीकेशन आपको 80,000 तक का लोन प्रोवाइड करता है, जिसमें मेरे को 10,000 तक का लिमिट मिला है। अगर आपको सचमुच लोन की आवश्यकता है और आप काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई करते होगे, लेकिन आपका क्रेडिट हिस्ट्री, इनकम प्रूफ ना होने की वजह से आपका बार बार लोन ही रिजेक्टेड हो जाता होगा, तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 80,000 तक का लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा, और क्या ये एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है। अगर ये रियल एप्लीकेशन है तो आपको 80,000 तक का लोन प्रोवाइड करेगा। तो गाइस सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, देन आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू 80,000 तक का लोन लेने का तरीका बताऊंगा, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बोनस टिप्स भी देने वाला हूं। तो गाइस सबसे पहले इस एप्लीकेशन की अगर रिव्यू की मैं बात करूं, जिसका 4.6 देखने के लिए मिल जाता है, और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके इस एप्लीकेशन से 80,000 तक का लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और लोगों का इस एप्लीकेशन में 80,000 तक का लोन भी अप्रूव हो रहा है। जब तक ये एप्लीकेशन के बारे में हम लोग जान लेते कि सचमुच में आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है, 80,000 तक का लोन प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है, तो गाइज मैं आपको बताऊं तो गाइज यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 2,000 से लेकर के 80,000 तक का आपका लोन प्रोवाइड किया जाता है। रीपेमेंट करने का समय 91 दिन से लेकर के 365 दिन तक का आपको रीपेमेंट करने का समय मिलता है। डेली का इंटरेस्ट 0.05% पर डे का इंटरेस्ट रेट आपको देखने के लिए मिलेगा, और मैक्सिमम एनुअल इंटरेस्ट रेट की मैं बात करूं तो 20% पर एनम आपका मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाता है। इस एप्लीकेशन की मैं बात करूं तो ये एप्लीकेशन एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड किया गया है और आरबीआई द्वारा रजिस्टर किया गया एप्लीकेशन अपने आप को बताता है। इसका भी रीपेमेंट का मेथड समझ लेते हैं। कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उससे रीपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, रीपेमेंट करने का मेथड क्या है। तो गाइस यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो और आपका 10,000 का लोन अप्रूव होता है, रीपेमेंट करने का समय 3 महीने यानी 91 दिन के लिए मिलता है, डेली का इंटरेस्ट रेट 0.05%, तो आपका 10,000 का मिलता है। 10,000 का इंटरेस्ट रेट के साथ टोटल रीपेमेंट करना पड़ेगा 10,455 रुपये, यानी कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो गाइस जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करते हो तो इसमें आपका प्राइवेसी पॉलिसी आता है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का, इंस्टॉल ऐप का, एसएमएस का, आपका परमिशन मांगता है, लोकेशन का, स्टोरेज का, कैमरा का, कैलेंडर का और डिवाइस इंफॉर्मेशन का। तो गाइस यहाँ पे एग्री का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। एग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और जितने बार भी आपसे ये एप्लीकेशन परमिशन मांगेगा आपको अलाउ 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 सारे परमिशन को आपको अलाउ अलाउ करना है। और गाइस जैसा कि मैं बताया था मुझे 10,000 तक का लिमिट मिल चुका है। आपको कितना तक का मिला है कमेंट करो। 91 दिन का रीपेमेंट करने का समय और डेली का 0.05% पर डे के हिसाब से मेरे को इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो गाइस यदि अगर अब आपको सचमुच लोन की आवश्यकता है और आपका लोन ही अप्रूव नहीं होता है तो इसके बाद जो जो स्टेप बताऊंगा उस स्टेप को फॉलो करते हो तो आपका 110% आपका लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब आपको मात्र 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करने हैं और आपका लोन अप्रूव हो जाता है। यदि अगर अब आपको सचमुच लोन की आवश्यकता है तो यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करके आपको लोकेशन को ऑन करके एक बार बैक करके अगेन से अप्लाई पर क्लिक करोगे। अब गाइज यहाँ पे लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ता है। उसके लिए आपको यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। तो चलिए मैं अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लिया। उसके बाद गेट कोड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद कुछ समय तक वेट करते हो तो 60 सेकेंड यानी 1 मिनट के अंदर आपका एक OTP आता है। आपके अपने जो मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल किए होगे या तो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे आपको कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप अपना OTP को डाल लेते हो उसके बाद लॉगिन का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अगेन से डायरेक्टली आपके अपने यहाँ पे डैशबोर्ड में ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगेन से अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। लोडिंग लेगा, कुछ समय तक वेट करोगे गाइज। अब आपको जैसा कि मैं बताया था आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करने पड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
आपका ऑथेंटिकेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जॉब इन्फॉर्मेशन और अपना बैंक का इन्फॉर्मेशन फिल करो और आपका लोन अप्रूव हो जाएगा तो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो गाइस सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसमें अब आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ता है, जिसमें आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पैन कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना पड़ता है। सेकंड में आपका आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना पड़ता है। थर्ड में आपका फेस का यानी कि आपका फेस का लाइव डिटेक्शन किया जाएगा। तो चलिए मैं अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करके सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हो, नेक्स्ट पेज ओपन होता है, जिसमें अब आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको डेट ऑफ बर्थ, तो प्लीज़ चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का मंथ, ईयर और आपका डेट है तो आप अपने हिसाब से आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना है जो डॉक्यूमेंट पे होगा। उसके बाद अब आता है आपका जेंडर टाइप, तो प्लीज़ चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मेल हो, फीमेल हो या अदर हो तो आप अपने हिसाब से आपको जेंडर टाइप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स हो या विडोज हो तो आप अपने हिसाब से आपको मैरिटल स्टेटस फिल कर लेना है। उसके बाद जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई कर रहे होगे, जिनका डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे होगे, उनके डॉक्यूमेंट पे फुल नेम क्या है, तो जो भी उनका फुल नेम है तो आप अपने हिसाब से उनका फुल नेम फिल कर लेना है। उसके बाद अब आपको एक ईमेल आईडी फिल कर लेना है। तो चलिए मैं सारा डिटेल्स फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हो, अब आता है आपका एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन में एम्प्लॉयमेंट टाइप फिल करना होता है। प्लीज चूज वाले ऑप्शन, एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फुल टाइम काम करते हो, पार्ट टाइम काम करते हो, फ्रीलांसर हो या कोई भी वर्क नहीं करते हो तो आप अपने हिसाब से आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट कर लेना है। यदि अगर आप सैलरी पर्सन होगे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगे तो आपका पर मंथ अर्निंग होता होगा ना, तो एक महीने में कितने पैसे अर्न कर पाते हो, आपका मंथली इनकम कितना है, आप अपने हिसाब से आपको प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एक महीने का आपका मंथली इनकम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब आता है आपका वर्किंग सिंस, यानी कि यदि अगर आप कोई बिजनेस करते होगे, कोई कंपनी में काम करते होगे तो कितने सालों से, कितने महीनों से, कितने दिनों से कर रहे होगे, तो प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ईयर, मंथ और आपका डेट आपका वर्किंग सिंस का सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पर्पस ऑफ लोन, यदि अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे तो आपका पर्पस ऑफ लोन होगा ना, तो यानी कि आप क्यों लोन लेना चाहते हो, कोई कारण होगा ना, तो आपके पास काफ़ी सारे कारण होंगे। तो आपको प्लीज़ चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, यहाँ पे आता है एजुकेशन लोन लेना चाहते हो, मेडिकल लोन लेना चाहते हो, ट्रेवल लोन लेना चाहते हो, बिजनेस लोन लेना चाहते हो और भी काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे। तो आप अपने हिसाब से आपको पर्पस ऑफ लोन आपको प्लीज़ चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं अपना एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स भर लेते हो, अब आता है आपका लास्ट एंड फाइनल स्टेप करना होता है, जिसमें आपका बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। बैंक का इंफॉर्मेशन वही फिल करना है जिसमें अगर आपका लोन अप्रूव हो तो ट्रांसफर हो सके और रिपेमेंट भी करना चाहो तो रिपेमेंट भी कर सकते हो। यानी कि टोटली बोलूं तो आपके पास एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो आपको बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको IFSC कोड फिल करना पड़ता है, ब्रांच का नाम फिल करना पड़ता है और आपका बैंक अकाउंट का आपको नंबर फिल करना पड़ता है और एक आपको आधार कार्ड का नंबर फिल करना पड़ता है। तो चलिए मैं अपना बैंक इंफॉर्मेशन फिल कर लेता हूं, सही तरीके से आपके अपने पासबुक पे होगा। तो चलिए मैं अपना बैंक इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस देख सकते हो रीडायरेक्ट क्लिक कर लिया। जैसे ही आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हो तो गाइस यहाँ पे 50,000 तक का लिमिट मिल चुका है। यानी कि आपको कितना तक का मिला कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। अब आपको करना क्या है, माइन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपको इस एप्लीकेशन में कोई दिक्कत होता है तो कस्टमर सर्विस से आप व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हो 24 आवर से। उसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाइंग या रिपे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अगर आपका लोन अप्रूव होगा तो ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहीं पे दिखा देगा और आप अपना बैंक अकाउंट ऐड किए रहोगे तो 24 आवर्स के अंदर अगर आपका लोन अप्रूव हो जाएगा तो
डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको लोन लेने का तरीका पता चल गया। इस एप्लीकेशन की मैं बात करूं जिसका नाम है इजी रूपी पर्सनल लोन एप्लीकेशन। इस ऐप का ओरिजिनल लिंक दे दिया हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये 7 डेज वाला लोन एप्लीकेशन है तो कैसे जानेंगे, तो गाइस जैसा कि ये अबाउट फीचर्स में लिखता है कि आपको रिपेमेंट करने का समय 91 दिन से लेकर के 365 दिन तक का रिपेमेंट करने का समय दूंगा। लेकिन जैसे ही अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो 7 दिन, 14 दिन या 30 दिन के लिए देता है, तो समझ जाना है कि ये रिपेमेंट के नाम पे आपको टॉर्चर करेगा। क्योंकि काफी सारे सब्सक्राइबर बोलते हैं कि जो 7 डेज वाला लोन एप्लीकेशन होता है रिपेमेंट के नाम पे टॉर्चर करता है, इंटरेस्ट रेट दोगुना तिगुना लगाता है। तो गाइस मैं बोनस टिप्स की मैं बात करूं तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नाभी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में। वीडियोस को देखो और आपका 110% लोन अप्रूव हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश लोन एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।